जब उड़ना है तो आसमान की ऊंचाई को क्या देखना। जब उड़ना है तो आसमान की ऊंचाई को क्या देखना। और जब जिंदगी में सफल होना है तो समाज के तानों से क्या डरना। समाज के तानों से क्या डरना। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं संविधान की प्रस्तावना पर 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं को किसकी आत्मा कहा जाता है। उत्तर होगा संविधान सभा। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। तो उत्तर होगा डी, हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उत्तर होगा बी, संविधान के उद्देश्यों की व्याख्या करना। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब संशोधित किया गया था। तो उत्तर होगा बी, 1946 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को। प्रस्तावना में 3 नए शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, वो कौन से हैं। तो उत्तर होगा बी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में कुल कितने मूल तत्व हैं। उत्तर होगा 4। प्रश्न नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना का आधार किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो उत्तर होगा ए, अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं। तो उत्तर होगा सी, 73। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय का उल्लेख किया गया है। तो उत्तर होगा 1, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता की बात की गई है। उत्तर ए ऑप्शन है अवसर की समानता, बी जातिगत समानता, सी लैंगिक समानता, डी सभी प्रकार की समानता। तो यहाँ उत्तर होगा सभी प्रकार की समानता। प्रश्न नंबर 11, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, बहरून स्कूल बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो यहाँ उत्तर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये विवाद है 24 अप्रैल 1973 का। प्रस्तावना किस प्रकार के अधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी विधायी अधिकार, ऑप्शन सी नागरिक अधिकार, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो उत्तर होगा सी, नागरिक अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कौन सा भाग न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए संप्रभुता, बी समाजवाद, सी बंधुत्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा सी बंधुता। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या करना, बी नागरिकों के मूल कर्तव्यों को तय करना, सी संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करना और डी न्यायपालिका के अधिकार को तय करना। तो उत्तर होगा सी, संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करना। प्रश्न नंबर 15, सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी वीर मिनरवा मिल बनाम भारत संघ। तो उत्तर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उत्तर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 17, संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 जनवरी 1950 को और डी 2 अक्टूबर 1948 को। तो उत्तर होगा ए 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 18, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए जनता की सर्वोच्चता, बी सरकार की सर्वोच्चता, सी
संसद की सर्वोच्चता और डी न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो यहाँ उत्तर होगा जनता की सर्वोच्चता। साथ साथ में आप भी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रश्न नंबर 19, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। तो उत्तर होगा यहाँ 5। प्रश्न नंबर 20, प्रस्तावना का कौन सा तत्व राष्ट्रीय एकता और अखंडता को दर्शाता है? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी अखंडता, डी न्याय। तो यहाँ उत्तर होगा सी अखंडता। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी। प्रश्न नंबर 2, अब तक भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन नंबर 1 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार और डी 1 बार। तो उत्तर होगा डी 1 बार। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान की उद्देशिका की किस भाषा किस देश की संविधान से प्रेरित है? यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो उत्तर में ऑप्शन नंबर 1 है रूस, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है कनाडा और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ उत्तर होगा डी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ भाषा का सवाल पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4, हम भारत के लोक शब्द भारतीय संविधान में किस स्थान पर मिलता है? मौलिक अधिकारों में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी संसद के वर्णन में मिलता है, डी सी नागरिकता के प्रावधानों में मिलता है, या ऑप्शन नंबर डी संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। तो हम भारत के लोग जो शब्द हैं वह संविधान की प्रस्तावना में मिलते हैं। यहाँ उत्तर होगा डी सही। किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ठाकुरदास भार्गव और ऑप्शन डी बी.एन. राव। तो उत्तर होगा यहाँ पे ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो ऑप्शन सी सही होगा। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? ऑप्शन नंबर 1 N.A. पालखीवाल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर होगा N.A. पालखीवाला। और अगर आपको वाद पूछे तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद है, उसमें संविधान का पहचान पत्र या परिचय पत्र बताया गया है प्रस्तावना को। प्रश्न नंबर 7, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी मोहनलाल, सी के.एम. मुंशी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर होगा के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? उत्तर है उद्देशिका को, प्रस्तावना को, उपरोक्त दोनों को और डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा सी उपरोक्त दोनों को, उद्देशिका व प्रस्तावना को, दोनों को। प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ होती है? मैं भारत का एक नागरिक, बी हम भारत के लोग, सी मैं भारत का प्रधानमंत्री, डी मैं भारत का राष्ट्रपति। तो उत्तर होगा बी हम भारत के लोग। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसका संशोधित रूप माना जाती है? नेहरू रिपोर्ट का, अगस्त प्रस्ताव का, उद्देशिका का, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा सी उद्देश्य प्रस्ताव का। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोगों का क्या अभिप्राय है? हम भारत के लोगों का प्रस्तावना में क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय गणराज्य की संप्रभुता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है। संविधान निर्माता भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी भारत का संविधान जनता की सहमति से लागू है। तो उत्तर होगा ए भारतीय गणराज्य की संप्रभुता जनता में निहित है। प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को, बी 13 दिसंबर 1946 को, सी 26 जनवरी 1950 को
डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 16, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को, बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को, सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को, डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन 1976 को। इसमें देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। प्रश्न नंबर 17, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोगों का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1 एक धर्म, बी संप्रभु शक्ति का प्रतीक, सी एक देश की एकता का परिचायक, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा संप्रभु शक्ति का प्रतीक। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 राज्य धार्मिक आधार पर विभाजित है, बी भारत में राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, सी राज्य को किसी विशेष धर्म को अपनाना चाहिए, डी सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तो उत्तर है भारत में राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का सम्मान भाव और सम्मान आदर होगा। किस महत्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना का हिस्सा माना है? ऑप्शन नंबर 1 बेरूबारी संघ मामला 1960, बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, केशवानंद भारती बनाम मामला 1973, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा सी केशवानंद भारती मामला। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर केंद्रित किया है? ऑप्शन नंबर 1 मौलिक अधिकार, बी नागरिकता संबंधी प्रावधान, सी राष्ट्रपति पद की शक्तियां और डी संविधान की प्रस्तावना। तो उत्तर होगा डी संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत तथा जम्बूद्वीप, बी भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप, सी भारत तथा इंडिया, डी भारत तथा भारतवर्ष। उत्तर होगा भारत तथा इंडिया। भारतीय संविधान के उद्देश्य, लक्ष्य, आदर्श और मूलभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 संविधान की प्रस्तावना, बी नागरिकता संबंधी प्रावधान से, सी मौलिक अधिकारों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा संविधान की प्रस्तावना, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में उद्देश्य, लक्ष्य, आदर्श और मूलभूत सिद्धांतों को समावेश किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर 1 धार्मिक उद्देश्य को, बी सामाजिक उद्देश्य को, सी संवैधानिक उद्देश्य को, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा संवैधानिक उद्देश्य को। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य किसके माध्यम से घोषित किया गया है? मौलिक अधिकारों के द्वारा, बी संविधान की प्रस्तावना के द्वारा, सी संविधान की 9वीं अनुसूची के द्वारा और डी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। तो उत्तर होगा संविधान बी संविधान की प्रस्तावना के द्वारा। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में आर्थिक न्याय को कहाँ शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, सी मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा बी प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान के आदर्शों को संविधान में कहाँ देखा जाता है? मौलिक अधिकारों में, नागरिकता के प्रावधानों में। सॉरी, साइड में थोड़ा डीजे की साउंड से डिस्टर्बेंस हो गया है। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को संविधान में कहाँ देखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन नंबर बी नागरिकता के प्रावधानों में, ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी संविधान की प्रस्तावना में। तो उत्तर होगा संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान में अधिकारों का स्रोत क्या है? विदेशी यात्रा, हम भारत के लोग, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा बी हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना में
भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है? तो ऑप्शन नंबर 1 आंतरिक सत्ता से, बी बाह्य सत्ता से, सी उपरोक्त दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा सी उपरोक्त दोनों, यानी कि आंतरिक सत्ता से भी और बाह्य सत्ता से भी। संविधान की प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर 1 गणतंत्र, ऑप्शन नंबर बी संप्रभुता, ऑप्शन नंबर सी समाजवाद, डी धर्मनिरपेक्षता। तो संविधान का प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? तो उत्तर होगा ए गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 संप्रभु, ऑप्शन नंबर बी समाजवाद, सी धर्मनिरपेक्ष, डी लोकतांत्रिक गणराज्य और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त सभी। तो उत्तर होगा उपयुक्त सभी। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के विचार किस क्रांति से प्रेरित हैं? ऑप्शन नंबर 1 रूस की क्रांति से, बी फ्रांसीसी क्रांति से, सी चीनी क्रांति से और डी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। उत्तर होगा बी फ्रांसीसी क्रांति से। संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप स्वरूप क्या है? इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, बी विशेष परिस्थितियों में इसे लागू किया जा सकता है, सी इसे कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ए इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी फ्रांस से और डी सोवियत संघ से। तो उत्तर होगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस से। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता को किस क्रम में रखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 3 5 2 1, बी 1 3 5 2, सी 2 5 3 1, डी 5 2 1 3। तो उत्तर होगा ए 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की अखंडता का भारतीय प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, समाजवाद, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, सी लोकतांत्रिक, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो उत्तर होगा डी। इसको इसी क्रम में याद रखना। प्रस्तावना में सबसे पहले संप्रभु, फिर समाजवाद, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य का क्रम है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म अपनाने और उपासना करने की स्वतंत्रता है, बी केवल एक धर्म को मान्यता दी जाएगी, सी बहुदेववाद को बढ़ावा दिया जाएगा, डी सभी धर्मों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो उत्तर होगा एक सभी नागरिकों को धर्म अपनाने और उपासना करने की स्वतंत्रता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि इससे अच्छा और मैटर तैयार कर सकूं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ दिन।